नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर फिर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफटीए के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। एंड आप सभी को पता है कि अभी ट्रम्प हाल ही में जीते हैं और उनका पिछला कार्यकाल जो है आपने सभी ने देखा होगा। तो वो एक बिजनेसमैन है, आप सभी को पता है। तो हमारे इंडिया और यूएसए का क्या व्यापारिक संबंध रहा पिछली बार, अभी क्या हालात हैं, आगे क्या प्लान्स हैं और क्या फ्यूचर में दोनों देशों के बीच में ट्रेड होगा, इसके ऊपर हम एक विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बता दें आपको, एफटीए बेसिकली फ्री ट्रेड पॉलिसी होती है, जहाँ पे एक देश दूसरे देश को अपना सामान बेचता है और दूसरा देश अ, दूसरे देश को भेजता है अपना सामान, और इन दोनों के बीच में जो ट्रेड होता है दोनों पर बेसिकली कोई शुल्क नहीं होता है। तो इसी चीज को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं बेसिकली। तो अभी फिलहाल में भारत और अमेरिका के बीच में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। तो अगर हम समझें इस बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में अगर आप देखें तो नहीं है। बट दोनों देशों के बीच अभी संभावनाएं बढ़ गई हैं, जिसके बीच लगता है कि इन फ्यूचर हो जाए। भारत की काफी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई है। आप ही फिलहाल में हम अगर बात करें इस चीज को, तो मिनी ट्रेड डील पर है कई सारी चर्चाएं। और अगर हम बात करें तो इसमें इन चर्चाओं में जैसे शुल्क घटाने, व्यापार तक पहुंच को बढ़ाने, संपत्ति अधिकार और सेवाओं जैसे क्षेत्र में ध्यान केंद्रित है गवर्नमेंट का, ताकि दोनों देशों के बीच में संबंधों को और मजबूत किया जाता है। बेसिकली व्यापारिक संबंधों की यहाँ बात हो रही है। भारत अमेरिका के बीच में व्यापार नीति मंच है, जहाँ पे वो एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं और उसका निवारण करने में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये बेसिकली डिजिटल व्यापार, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्रों में बना हुआ है। तो ये हमारा अभी तक का इस डिस्कशन का निष्कर्ष है कि एफटीए नहीं है, टीपीएफ है, जहाँ पे ये करंट जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है उसके ऊपर जो जो चैलेंजेस होते हैं उसकी ये लोग देखभाल करते हैं और उसको समझते हैं और आगे इसको प्रोसेस करते हैं। अभी फिलहाल में मोदी के लिए ट्रम्प ने बहुत अच्छे अच्छे ड्यूरिंग उनके कैंपेन काफी मोदी की उन्होंने बड़ाई की। आपको याद होगा नमस्ते ट्रम्प हुआ था इंडिया में, हाउडी मोदी हुआ था यूएस में, जब वो फर्स्ट टर्म के बाद सेकेंड टर्म के लिए चुनाव लड़ रहे थे। तो उस टाइम पे काफी अच्छे संबंध है मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रंप के। तो ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत फायदा मिलने वाला है। तो अभी आपने देखा भी होगा न्यूज में बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स भी छपे थे, जिसमें से मैंने एक आर्टिकल आपके सामने 16 जुलाई को जो छपा था वो टाइम्स ऑफ इंडिया का है, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे डाला हुआ है। तो आप चाहें तो जाके वहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और उसके बारे में डिटेल से और पढ़ सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अभी भारत अमेरिका के संबंधों में नया अध्याय, तो यहाँ पे हम उसी की बात करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। तो जब से ये बने हैं ट्रम्प अब की बार जब प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो ये चीजें फिर से चर्चा में आ गई हैं कि एफटीए में भी इंडिया और यूएस के बीच साइन हो सकता है। आपको बता दें कि 2023 में भारत और अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया था, जिसमें उन्होंने कम से कम 128.78 अरब डॉलर के बीच का व्यापार किया है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनेंगे, तो वहाँ पे एफटीए होने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। तो ये हो सकता है कि एफटीए इस बार साइन हो जाए। और अगर हम बाजार भारत का देखें, तो अभी अगर आप देखेंगे तो अमेरिकी कंपनियों के लिए कुछ विशेष क्षेत्र में भारत ने छूट प्रदान करने की बात की है। तो बेसिकली जैसे पहले आपने सुना होगा कि हार्ले डेविडसन जब इंडिया में आ रही थी तो उसके ऊपर 75% का टैरिफ लगा रखा था गवर्नमेंट ने। फिर बाद में यूएस प्रेसिडेंट से बात होने के बाद वो 50% हुआ था। अभी हाल ही में पीयूष गोयल ने इसके ऊपर टैरिफ कट की बात की है ट्रम्प की न्यू गवर्नमेंट आने के लिए। इवन इसमें हार्ले डेविडसन के लिए भी है। तो बेसिकली अगर बात करें हम, तो ऑटोमोबाइल एंड फार्मा सेक्टर्स जो है इसके ऊपर जो है आयात शुल्क कम किया जा सकता है, ताकि दोनों देशों के बीच में व्यापार काफी अच्छे से और मजबूती से हो सके।
अगर हम इस पे बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का दृष्टिकोण और भारत की रणनीति, तो ऑफ कोर्स इस बार मिनी एफटीए काइंड ऑफ स्टफ जो है, अगर आप देखेंगे 2020 का था ये डिस्कशन, तो मिनी एफटीए टाइप ऑफ स्टफ इन्होंने दिया है 2.0 में। अगर आप देखेंगे ट्रंप का, इंडिया के लिए बहुत अच्छा विन विन सिचुएशन आएगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल स्टफ। तो ऑफ कोर्स इंडिया ने पहले से इनविटेशन दे दिया है कि वो अपनी टैरिफ पॉलिसी को ईज डाउन करेंगे, और यहाँ पे एक इट्स काइंड ऑफ गिव एंड टेक काइंड ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल होगी। तो भारत भी अपनी टैरिफ को ईज आउट करेगा हर सेक्टर में, और सेम टाइम पे अमेरिका भी ईज आउट करेगा। आप सभी को पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है टू ट्रेड का जो डेफिशिएट है अब दोनों कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसको मैनेज करने के लिए। तो अगर हम बात करें अभी यहाँ पे व्यापक प्रभाव की हम बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसमें हम बात कर सकते हैं कि चीन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो रेसिप्रोकल ट्रेडर एक्ट होता है एक, जिसमें अमेरिका ने ऐसी नीतियों का प्रावधान किया है जिसमें उन कंट्रियों पे वो ऊंचे टैरिफ लगाता है, ठीक है। और इट्स अ काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं ट्रेड वॉर काइंड ऑफ स्टफ, जहाँ पे कोई भी ऐसी वस्तुएं जो अमेरिका में आती हैं, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं बिकॉज ऑफ हाई टैक्स, तो अमेरिका उन सब कंट्रियों पे जो जो इस तरीके की प्रोडक्ट्स को यूएस में एक्सपोर्ट करती है, उनके ऊपर हैवी टैरिफ और सैंक्शन लगाता है। तो इस एक्ट के तहत ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें चीन के ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो टैरिफ का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, जहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट काफी टैरिफ, जैसे उन्होंने पिछली बार लगाए थे अप टू 60% तक टैरिफ लगाए हुए थे, तो इस बार भी लगा सकते हैं। वो लगा तो बेसिकली अगर मैं सबसे बात बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स जो हैं, जो चाइना में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यूएस जाते हैं, और यूएस में उनकी असेंबली होती है, एंड देन फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट भी बनते हैं उसके ऊपर। तो आप सभी को पता है चाइना बहुत प्रोडक्ट्स भेजता है यूएस में, जहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट फिर यूएस में डेवलप होते हैं। तो ऐसे केस में ऑफ कोर्स यूएस में काफ़ी सारी चीज़ों की कमी हो सकती है, और वहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। लेकिन ट्रंप का मानना है कि एक बार का अगर पेन लेते हैं, तो वो ऑफ कोर्स हार्ड अगर कदम लेंगे तभी जाके इकोनॉमी उनकी वापस से रिवाइवल मोड पे आएगी। अगर ऐसा होता है तो ऑफ कोर्स चाइना के लिए अच्छा नहीं होगा, और काफ़ी ही उनको इकोनॉमिकल प्रेशर आएगा। उनका एक्सपोर्ट जो है, जो वो करते हैं, वो काफ़ी उसके ऊपर प्रतिबंधों की वजह से काफ़ी एक्सपोर्ट में उनके कमी आएगी, और या फिर उनको अपने वो सारे रूल्स मानने पड़ेंगे जो अमेरिका ने कर लगाए हुए हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बहुत अमेरिकी बाज़ारों से दूरी बना सकते हैं, दबाव भी पड़ सकता है चाइना की मार्केट के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें भारत को बेनिफिट हो सकती है। अगर हम यहाँ बात करें स्थानांतरित करने वाली बात, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि ऐसे में बहुत सारी कंपनीज जो हैं, जो इंडिया में आ सकती हैं और इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर सकती हैं, बिकॉज यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारी चीज़ों का वो चेंजेस किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो टैरिफ्स होंगे उसकी वजह से वहाँ पे प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे यूएस को भेजना। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसा कर सकती हैं, जो चाइना में अपना प्लांट है उसको हटा के इंडिया शिफ्ट कर सकती हैं, और फिर इंडिया में उनके मैन्युफैक्चरिंग कर कर आपको वो यूएस के लिए एक्सपोर्ट कर सकती हैं। तो इस केस में इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके आगे और भी हम डिस्कशन करेंगे, जैसे एक बार सारी चीज़ें आने लगेंगी और इसके ऊपर कैसा चलता है कार्यकाल ट्रंप का, उसके ऊपर हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आएगा, तो हम इसके आगे और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू हैव सब्सक्राइब्ड, thank you. If you have not subscribed yet, please subscribe it. I will bring more content like this. Thank you so much.